नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मोस्ट वेलकम आप सभी साथियों का। फटाफट से जुड़ जाइए अपने, ठीक है, अपने बाकी अभी साथियों तक अब वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दीजिए, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए। आज हम जो है क्लॉक का हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि आपका मिरर में टाइम क्या होगा, ठीक है, आपका वाटर में इमेज में आपका टाइम क्या होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री आपका कितनी कितनी बार आपका बनता है ना। आज हम बात करेंगे एंगल्स के ऊपर, ठीक है, कि आपका 0 डिग्री एंगल है वो कितनी बार बनेगा, किस टाइम पे बनेगा, 90 डिग्री एंगल किस टाइम पे बनेगा, 180 किस टाइम पे बनेगा, और और बाकी यदि और भी एंगल्स आपसे पूछे जाएंगे तो आपको कैसे करने हैं। तो आज शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज आपका। तो आपको करना क्या है साथियों, आपको चाहे 0 डिग्री बारे में पूछा गया हो, चाहे आपसे पूछा गया हो 90 डिग्री, चाहे आपको 180 डिग्री, ये फॉर्मूला नोट कर लो। इसी में जो कुछ है, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 हो, क्या है फॉर्मूला आपका कि नंबर ऑफ आवर्स आप मल्टीप्लाई करने वाले हो किससे, 60/11 से, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कर लिया आपने। बस आपको देखो नंबर ऑफ आवर्स काउंट कहां से करना है, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी आपको समझाया था और आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लो कि ये मेरे पास कोई क्लॉक है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पास, अगर आपके पास 0 डिग्री वाले की, तो मेरे पास मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों किस पे होते हैं, 12 से। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं पहले, 0 डिग्री एंगल में। तो जो भी टाइम आपको स्टार्ट करना है, जो भी आपको नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने हैं, तो आप जो लिखोगे टाइम काउंट फ्रॉम 12। आप कहां से गिनोगे आवर्स, 12 से। किसके केस में, 0 डिग्री के में। नोट कर लेना चीजिए। नेक्स्ट अगर मैं कह रहा हूं 180 डिग्री के केस में, तो 180 में आप जो टाइम काउंट करोगे, वो टाइम आप काउंट करोगे कहां से। आपने 180 देखा होगा बिल्कुल ऐसे, जब बिल्कुल 6 आपका बज रहे होंगे, है ना। तो 6 बजे आपको 180 दिखाई दे रहा होता है, ये आपका पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का। इसका मतलब कि आपको जो टाइम काउंट करना है वो आपको कहां से गिनना है, 6 बजे से। कर लिया नोट ये। अगर मैं बात कर रहा हूं 90 डिग्री की, 90 डिग्री में भी आपको मैंने समझाया हुआ कि अगर 90 डिग्री आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो एंगल, जो आपका आवर है, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 बजे और एक दिखाई दे रहा होगा आपको 9 बजे। तो 90 डिग्री में जो आपको काउंट करना है टाइम, तो टाइम काउंट फ्रॉम, इसमें आपके दो एंगल्स बनेंगे। तो दो जगह से एंगल काउंट करना है, एक 3 से और एक 9 से। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा 0 डिग्री, 180, 90, मैं सारे आपको टाइम जो काउंट करूंगा 0 डिग्री में हमेशा 12 से, 180 डिग्री में हमेशा 6 से, और 90 डिग्री में हमेशा 3 और 9 से। कर लिया नोट। अब क्वेश्चन करें। अब जैसे आपको क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन आपके पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 बोथ द क्लॉक्स आर अपोजिट। अपोजिट का मतलब आपको समझाया था, अपोजिट का मतलब विपरीत, मतलब कि आपका एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री का। कितने का एंगल चाहिए आपका, विपरीत का मतलब है मुझे एंगल कितना चाहिए, 180 डिग्री का चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे हम। तो मुझे टाइम कहां से बोला गया है, 4 और 5 के बीच में। तो ये ऑब्वियसली आपको भी पता है 4 और 5 के बीच में जो समय होता है मेरा 4 बजकर कुछ मिनट होंगी, है ना। ये कितनी मिनट है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, हमें जो टाइम काउंट करना है 180 डिग्री में कहां से काउंट करना होता है, 6 से। अभी आपको नोट में कराया था, 180 डिग्री कहां से स्टार्ट करना है, 6 से। किसको गिनना है, 4 को, है ना। 4 से 5 के बीच में 5 का कोई रोल नहीं है, मुझे मतलब है 6 से 4। तो 6 बजे से अगर आप चलोगे और 4 बजे पाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे आपके पास, आपके घंटे हो जाएंगे 10। और 4 से 6 के बीच का मतलब ना कि 2 घंटे का गैप है। आप जो क्लॉक चलती है इस तरीके से,
क्लॉक अगर आपके पास वो 6 बजे है तो इस तरह से ही घूम के ही 4 पे आएगी वो, मतलब कि वो 10 घंटे का समय लगा लेगी वो। तो मुझे नंबर ऑफ आवर्स लेने थे तो वो कितने आ गए 10। मल्टीप्लाई कितने से करना था 60/11, ये भी आपको फिक्स करा दिया था। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा तो आपका हो गया 600/11। यहां भी कैंसिल कुछ नहीं होता तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास बन जाएगी 11 5 या 55, 5 बचेगा 50, 50 जाएगा मेरा 11 4 जा 44, क्या बचेगा 6/11। इसका मतलब मेरा जो टाइम आएगा वो आएगा 4:54 6/11 पे। अब ये ऑप्शन आपको जो मिलेगा, देखो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जो टाइम है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको मिल सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपकी यूज की जा सकती है। जैसे 54, देखो 54 से आगे है और 55 से पहले है, उनके बीच में ही आपके पास ये जो दोनों सुई हैं वो कहां आ जाएंगी, आपकी आमने सामने आ जाएंगी। आपको चेक करना है तो आप अपना चाहे 4 से 5 के बीच का समय देख लेना, ये दोनों सुई जो होंगी आवर एंड और मिनट एंड बिल्कुल आमने सामने होंगी आपकी। आप किसी भी आवर में चेक कर सकते हो, सिर्फ एक आवर है जहां आप चेक नहीं कर सकते, वो कल भी समझाया था। अगले 1 घंटे तक 6 से 7 के बीच में कभी भी जो दोनों सुई होती हैं, दोनों हैंड्स होते हैं, कभी भी 180 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, किस समय 9 और 10 के बीच में जो दोनों घड़ों की सुइयां सीधी रेखा में थी लेकिन विपरीत नहीं थी। देख लेना कि आपकी दोनों घड़ी सुई साथ हो लेकिन अपोजिट ना हो, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है, 0 डिग्री का है ना। तो देखो कैसे करोगे आप, मुझे टाइम बताना था 9 से 10 के बीच का, 10 का कोई काम नहीं, मुझे मतलब 9 से है। तो 0 डिग्री में जो आवर काउंट करते थे हम कितने से करते थे, 12 से। तो 12 से 9 तक का जो टाइम है, 12 से 9 के बीच में कितने आवर्स हो गए, बस सीधे सीधे 9 घंटे। तो क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ आवर्स इंटू 60/11, तो आ गया 540/11। 11 4 जा 44, 10 बचा 100, 100 जाएगा 11 9 जा 99, 1 बचेगा। इसका मतलब टाइम जो होगा 9 बजकर करीब करीब 49 मिनट पे ये जो दोनों सुई हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है ना कोइंसाइड ओवरलैप कर रही होंगी, 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो आप चेक कर लेना, चाहे 9 और 10 के बीच में करीब 9:49 के पास दोनों सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर संपाते होंगी, बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। क्लियर क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 1 और 2 के बीच में किस समय पर घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी के आपके जो हैंड्स हैं वॉच के, वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। तो टाइम मुझे कहां बोला गया, 1 से 2। तो टाइम मुझे काउंट करना था, एक तो करना था 3 से और एक करना था 9 से। 3 से 1 कितना आवर हो जाता है और 9 से 1 कितना हो जाता है। 3 से 1 आप बोलोगे सर, 3 से अगर 1 आप जाओगे तो कितना आवर हो जाते हैं, 10 घंटे। और 9 से यदि 1 आप जाओगे तो कितना हो जाते हैं, 4 घंटे। क्योंकि 90 डिग्री आपका हर घंटे में 2 बार बनता है, बस 3 से 4 में 1 बार बनेगा और एक 9 से 10 में 1 बार बनेगा। बाकी अगर किसी में 2 बार बनता है तो आपके दोनों एंगल्स, दो आपके एंगल्स पूछे जा सकते हैं कि दो क्या क्या टाइम है जिस पर आपका 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो एक तो मुझे क्या करना है, एक तो इसमें 60/11 करना है और एक इसमें 60/11 करना है। 10 वाले में आप करोगे, अभी हमने किया था 10 वाले में आपका बनता है 600/11, इसका मतलब 11 5 4 और 6/11। इसमें आप करोगे 240/11, इसका मतलब 11 2 या 22, 20 बचेगा, 20 जाएगा 11 पे 1 पे और 9/11। इसका मतलब मेरे पास 2 समय निकल कर आए 1 और 2 के बीच में, 1 बजकर आपका 54 आवर्स 6/11। एक तो इस पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा 1 बजकर आपका 21 मिनट, मतलब करीब करीब 22 मिनट के आसपास
ये दो एंगल्स आपके 90 डिग्री के बन रहे होंगे। तो यहां से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, आप कोई सा भी आप निकाल सकते हो, है ना जी। बस आपको नंबर ऑफ आवर्स आपको काउंट करने हैं, ठीक है, और आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना 60/11 से। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब आपके पास इनके अलावा कोई और एंगल आपको बोल दिया जाए, भाई 30 डिग्री का एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा आपका, 60 का कब बनेगा। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, 2 इंटू में A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 11, है ना। अब ये A1 A2 क्या है भाई, A2 तो वो है जो आपको एंगल दिया गया होगा क्वेश्चन में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी आपको दे रखा हो। और A1 में क्या है कि जो तुम्हें टाइम मेंशन होगा उस टाइम में से छोटा नंबर कौन सा है ना, और उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, उसको आप कर लेना है 30 से। कर लोगे काम ये। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच में, जो दोनों सुइयों के बीच में जो 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा, हाफ राइट एंगल, वो किस टाइम पे बनेगा। तो मुझे किसके बीच में बताना है, 7 और 8 के बीच में, है ना। देखो मेरे पास A2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक तो ये हो गया आपके पास, है ना। बात करेंगे हम A1 की। A1 क्या होगा, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7। इनटू में कितना मल्टीप्लाई करना था, 30 डिग्री। तो मेरे पास कितना बन गया, 210 डिग्री। अब मेरे पास अगर मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम क्या आएगा आपका, 2 इंटू A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 11। एक बार प्लस कर सकते हो और एक बार आप क्या करोगे, माइनस, क्योंकि 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपका एक से ज्यादा बार बनेगा, दो बार बनेगा आपका। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 210 में एक बार प्लस करोगे 45, एक बार करोगे माइनस, और डिवाइड कितने से कर दोगे, 11 से। अगर मैंने प्लस किया तो मेरा बन जाएगा 255। 255 को 2 से करोगे तो मेरा बन जाएगा 510/11। और एक, अगर मैंने माइनस किया, 210 में से 45 माइनस कर दो, अगर मैंने इनको प्लस किया तो 255 आया, और यदि इनको मैंने माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आए 170, सॉरी 165। तो एक आएगा मेरा 165/11। कैंसिल अगर नहीं हो सकता तो आपका पास फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, 11 4 जा 54, 70 आएगा, 70 जाएगा 6 पे, एक ये आएगा, और दूसरा 11 को 11 बन जाए 11, और कितने पे आपका 5, 55 जाएगा आपका 5 पे। इसका मतलब दो टाइम मेरे पास क्या आ गए, 7 और 8 के बीच में। एक तो 7 बजकर करीब करीब आपका 46 मिनट के आसपास, और एक आपका करीब 7 बजकर 15 मिनट पे। इन दोनों के आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो बनेगा वो एंगल कितने का बन जाएगा आपका, 45 डिग्री का। क्या याद रखना है, A1 और A2। A1 का मतलब जो तुम्हें टाइम मेंशन है उसमें से छोटा नंबर क्या है उसको मल्टीप्लाई बाई 30 करना है, और A2 का मतलब जितना एंगल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, दो टाइम आपके निकल कर जाएंगे, और जो भी वैल्यू आएंगी आपके पास मिनट की निकल कर आएंगी। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। आपका पूछा है कि 412 पर कितना एंगल बनाएंगी, व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 412। अब आपको एक टाइम मेंशन कर दिया गया है, पहले क्या था, आपको एंगल मेंशन था, टाइम बताना था। इस बार उल्टा कर दिया है कि आपको टाइम मेंशन है और एंगल आपसे पूछ लिया गया है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं। टाइम मेंशन है मेरे पास 4:12। तो 4 आवर और मिनट मेरे पास कितनी है, 12। हमें सीधा अपना फॉर्मूला यूज करना है, क्या, आवर की जो वैल्यू है हमेशा मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 30 डिग्री से, और जो मिनट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 60/12।
11 से। ठीक है, बस करना क्या है, इनमें से जो वैल्यू आएगी आपके पास निकल के उनको क्या कर देना है, आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, कि मिनट की मल्टीप्लाई इससे करोगे और आवर किससे, आवर मतलब 4 की मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 30 से। ठीक है, देखो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो और कंसेप्ट भी आप चाहे तो लगा सकते हो। कंसेप्ट ये कहता है कि भाई अगर देखो, अगर मैं कहूं आवर एंड की 4 घंटे में आवर एंड कितना मूव कर चुका होता है, हमने पढ़ा था जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है। तो 4 घंटे में मैं कह सकता हूं भाई 4 घंटे में 120 डिग्री तो चल चुका होगा, है ना। दूसरा, अब आवर हैंड 12 मिनट भी तो कुछ चला होगा, बट टाइम आपका 4:12 है ना। तो आवर एंड चला था 4 घंटे, तो पूरा पूरे चला, मतलब 120 डिग्री पूरा चला, लेकिन 12 मिनट और भी चला है। तो आवर एंड में ही हमने पढ़ा था, यदि वो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री चल रहा है तो 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चल रहा था। जब 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चल रहा है तो 12 मिनट्स में कितना चलेगा, वो 6 डिग्री और चलेगा। तो मतलब कि मेरे पास आवर हैंड ने जो अपना एंगल बनाया वो कितना बनाया, 126 बनाया। अब 12 मिनट में मिनट वाले हैंड ने तो कुछ एंगल बनाया होगा। मिनट हैंड आपका जो था, आपने जब पढ़ा था मिनट हैंड आपका जब पूरा एक बार रोटेट करता है तो पूरा आपका कितना हो जाता है, 60 घंटे, मतलब कि 60 मिनट। वो 60 मिनट में 360 चल रहा था, तो 1 मिनट में कितना चलेगा आपका, वो कितना चलेगा, 6 डिग्री, है ना। तो 12 मिनट में कितना चल चुका होगा, 72 डिग्री। अब इनके बीच में जो आपका जो एंगल बनेगा इनके डिफरेंस से बनेगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, मेरे पास 54 बन जाएगी आपके पास। क्लियर, 10 मतलब 7/2। अगर मैं यहां से अपना चलूंगा तो यहां से मेरे पास एक तो बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, इसमें तो श्योर होना कि आपको इसमें आपका 54 ही बनेगा, कि मैंने आवर हैंड का निकाल लिया, पूरा कितना बनेगा, मिनट हैंड का मैंने बना लिया। इनका जो डिफरेंस है वो क्या बना देगा, इन दोनों के बीच का एंगल बना देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो आपको लेना था, सॉरी आपको यहाँ पे 11/2 यूज करना था। वो 60/11 हम यूज करते थे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री में। यहाँ मिनट को हमेशा 11/2 से करना है। ये आपका करेगा 2 से आपका जाएगा 6 पे, और 6 इंटू 11 क्या देगा, 66। इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना दे देगा, 54। अब देखो, या तो आप इस तरीके से निकालो अपने, या आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करो। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको करना कैसे है ना। आप कंसेप्ट के थ्रू करना चाहो कंसेप्ट के थ्रू कर लीजिए। आप डायरेक्ट, आप अगर टाइम बचाना चाहते हो तो सीधा याद रखो, आवर को मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री से, मिनट को करना है 11/2 डिग्री से। ठीक है, और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, इनके बीच का एंगल। क्लियर ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई 1 मिनट के अंदर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में जो वन जो आवर वाला जो हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, 6 डिग्री। तो आवर हैंड आपका बनाएगा, सॉरी आपका हाफ डिग्री, और मिनट वाला आपका बनाएगा 6 डिग्री। दोनों के बीच में जब डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11/2, हालांकि 5/1/2, है ना। ये आपका आवर और मिनट हैंड के बीच का एंगल है, क्योंकि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री घूमता है, जबकि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूम लेता है। इनके बीच में एंगल कितना बना, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आपका 11/2। ये 11/2 वहीं से आया है आपका, ये है ना। ये कंफ्यूज मत होना कि आपका 11/2 आया कहां से है। सब चीज आपकी तरीके से फॉर्मूले से बनता है, लेकिन हमें उतने उस पर जाना नहीं है कि आया कैसे, समझ लेना बस उसके लिए, बाकी आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 11:10 इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना होगा। भाई टाइम क्या है, 11:10।
तो आवर मेरे पास 11 है और मिनट मेरे पास 10 है। तो आवर मल्टीप्लाई बाई 30 और मिनट मल्टीप्लाई बाई 11/2, ये बन गया 330 और ये बन गया मेरे पास 55। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस कर लो, आपका रह जाएगा 5275। ये रहेगा क्या? अच्छा आपका जाएगा जी मैंने आपका 265, सॉरी, आपका चला जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कि आवर को मल्टीप्लाई कर लेना है 11 से और मिनट को कर लेना है 11/2 से। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर लेना, आपको उन दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा? एंगल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, आपके पास 6 और 7 के बीच में कितने बजे कितने मिनट पर जो दोनों सुई है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? कोइंसाइड। अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, तो ये कोइंसाइड का मतलब क्या होता है आपका? 0 डिग्री। 0 डिग्री वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए इसका, और इसका सॉल्यूशन आपको अपना देना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट चाहे तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए या फटाफट अपना इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपना रख लीजिए। ठीक है, कर लोगे ना ये? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो एक क्वेश्चन आपका हक बनता है कि एक क्वेश्चन भी आप अब मुझे करके दिखाओगे आप। नेक्स्ट 10 और 11 के बीच में आपका ये 0 डिग्री वाला क्वेश्चन। ठीक है, 0 डिग्री वाला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, इससे पिछला क्वेश्चन भी आपका 0 डिग्री का था। नेक्स्ट 90 डिग्री, ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग में आज कराया है, इसका भी अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिए। नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। ले ले स्क्रीनशॉट आप सभी ने। ठीक है, तो आज किसके बारे में बात करी? आज हमने बात करी सिर्फ एंगल्स के बारे में, है ना? एंगल्स या तो आपको जब मेंशन होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनके अदर नेम्स वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। 0 डिग्री को कोइंसाइड भी बोला जा सकता है, ओवरलैप भी बोला जा सकता है। 90 डिग्री को परपेंडिकुलर एंगल या राइट एंगल भी बोला जा सकता है। यदि 180 डिग्री वाले को आपको अपोजिट एंगल्स आपका बोला जाएगा। तो ये मेंशन हो तो आपको एंगल कैसे निकालना है, ठीक है, और ये एंगल्स आपका किस टाइम पर बनेगा, है ना, कि 0 डिग्री किस टाइम पे बनेगा, 90 डिग्री किस समय बनेगा, 180 किस समय बनेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको मैंने सिखा दिया। वो आपका काम है कि आप जिस भी टाइम आप स्टडी कर रहे हो, आप जिस भी ड्यूरेशन ऑफ आवर्स आप काम कर रहे हो, चाहे आप रात के 9 से 10 के बीच पढ़ रहे हो, चाहे आप दोपहर में 4 से 5 आप पढ़ रहे हो, चाहे आप 5 से 6 पढ़ रहे हो, आप उसमें 0 डिग्री एंगल देखो कब बना, 90 डिग्री देखो कब कब बना, और 180 कब बना। देन चेक करना है तो आपके पास देखो फोन, फोन में क्या है कि सभी के में आपके जो आजकल जो क्लॉक चलती है, कौन सी चलती है? डिजिटल। भाई ऐसी वाले क्लॉक तो है नहीं एनालॉग जिसमें हैंड्स आपके पास चलते रहे। तो आपके पास अगर हो घर में, आपके पास वॉच होती है ना, घड़ी लगी होती है, दीवार घड़ी होती है। अब कहीं भी अपना टाइम आपने जो निकाला है 0 डिग्री, 180 और 90 वाले, चाहे तो अपने मैच कर लेना क्या बिल्कुल सही निकाला नहीं निकाला। ठीक है ना, देख लेना भाई मास्टर साहब ने सही कराया नहीं कराया, या हमको ऐसे ही झूठ बोल दिया है ना। तो ये आपका काम है कि मैंने सही कराया गलत कराया, चेक करके आप मुझे बताओ, है ना। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस्सा आपने सही बनाया, आपने सही बताया कि गलत बताया, है ना, जरूर बताओगे आप। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा आज आपने कि एंगल्स अगर मेंशन हो जाए कि भाई 30 डिग्री का, 40 का, 45 का, 60 का, कितने का भी, ये किस समय पे निकलेगा। और इसका उल्टा भी हमने पढ़ा है कि अगर मुझे टाइम मेंशन हो तो बताओ उनके बीच में एंगल कितने का है।
क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपका इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी प्रीवियस नॉलेज, पिछले क्वेश्चंस, अपना होमवर्क करते रहिए, अपना अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना खुश रहो, अपने घर वालों की बात मानो, वो भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, हंसना, अपना खेलना, है ना, बाबू सोना से बात करना, है ना, सब जरूरी है, करो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और मजाक के टाइम पे मजाक, है ना, हर चीज आपके समय पर अच्छी लगती है। तो अपना रिवीजन अपना करते रहिए, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।